हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज यानी कि 19 जनवरी 2023 का जो सीटेट का एग्जाम पेपर था किस तरीके का आया था और किस तरीके के क्वेश्चंस उस एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। और इसी वीडियो में साथ के साथ हम बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताएंगे जो कि हमें लग रहा है कि कहीं आपके नहीं हुए हों तो आपको अब कर लेने चाहिए, ठीक है, जिनका एग्जाम आने वाला है। क्योंकि देखे जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स अगर आपके हो गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं हुए होंगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं आज का जो सीटीपी का पेपर था वो किस तरीके से आया था। उसमें क्वेश्चन आया था आज पियाजे की जो स्टेजेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ऐसा बताया गया है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज में आया था डिस्ग्राफिया से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया। और एक क्वेश्चन आया था कोलबर्ग की मोरल स्टेजेस से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेट करके क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ PARKH, परख की फुल फॉर्म आई थी। तो अगर आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं, अगर आपके इनमें से कोई टॉपिक नहीं हुए हैं तो उनको ध्यान से आप कर लीजिए, अभी भी टाइम है। और CDP में ही CCE और ECCE का क्वेश्चन आज बताया गया है, आज भी आया था और कल भी आया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से CDP का पेपर आया था जो आज देखने के लिए मिला है, जो स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है। अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का जो पैसेज आया था वो ठीक था, इजी था, आप आराम से कर सकते थे। फिर उसके बाद एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह यही सब पूछे गए थे, ठीक है। और ये जो है 15 मार्क्स का आया था सारा का सारा ये जो पेपर है, जिसमें कि ये पैराग्राफ, पोयम, अनसीन पोयम और इसी में से पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनियम, सिनोनियम ये सब कवर किए गए थे। बाकी 15 नंबर का ऐसा बताया जा रहा है कि पेडागोजी आई थी जिसमें कि लर्निंग एक्वाइजेशन से क्वेश्चन था और LSRW से भी क्वेश्चन था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आधा इंग्लिश में सारा प्रॉपर पैसेज, पोयम वगैरह आई थी 15 से 16 मार्क्स की, और 15 मार्क्स की जो अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश पेडागोजी आई थी। वैसे आपको ये पता ही होगा कि सीटेट का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी का पेपर है तो हिंदी में क्या होगा, 15 से 18-19 नंबर तक का आपको हिंदी की प्रॉपर पैसेज वगैरह और अनसीन पोयम और मुहावरे, समास, संधि ये सब देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी जो मार्क्स बचे उसमें हिंदी की पेडागोजी आएगी। इसी तरीके से सीटेट के जितने भी पार्ट होते हैं उनमें इसी तरीके से होता है। मैथ्स में भी 16 से 17 मार्क्स का कैलकुलेशन आता है और बाकी बचे हुए मार्क्स का पेडागोजी आता है। ये आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो मैंने बता दिया, बाकी अगर है जानकारी तो अच्छी बात है। अब देखते हैं हम लोग हिंदी का जो पेपर है वो कैसा आया था, ठीक है। हिंदी में जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आज बताया गया है कि मानव जीवन में संतोष का महत्व, इससे रिलेटेड करके एक अनसीन पैसेज आया है। और पोयम जो आई है वो गांव से रिलेटेड आई है, जो पोयम आई है अनसीन पोयम, ठीक है। और समास में कर्मधारय समास से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया है। संधि विच्छेद, मुहावरे, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब तो ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था अभी कुछ दिन पहले हिंदी के ही एग्जाम में, समास बताना था सामाजिक व्यवहार में। तो सामाजिक व्यवहार में आपको समास पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा समास है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी तो मुझे क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं मिले हैं कि कौन से आए हैं। वैसे जो जो क्वेश्चंस हमको मिलते जा रहे हैं तो उसकी जो वीडियोज़ हैं हम सॉल्व करके आपके लिए पोस्ट करते जा रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आ गए हैं और अब EVS के भी वीडियोज़ आपको कल मिलेंगे। कल आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अभी तक के जो भी पेपर हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, हम सॉल्व करके आपके लिए पोस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। और संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में श्री राम दीपावली करके कोई पैसेज आया था, इससे रिलेटेड करके जो अनसीन पैसेज था, ठीक है। विभक्ति आया था, मुहावरे, विलोम शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब आया था। और एक आया था व्याघ्र पथिक कथा, इससे रिलेटेड करके कुछ आया था, जैसा बताया गया है। अभी प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा बताया गया कि आधा मतलब लगभग आधा जो मार्क्स है, 16 से 17 मार्क्स जो हैं संस्कृत में वो भी
प्योर संस्कृत ग्रामर से थे, यानी कि व्याकरण से थे, और आधे जो मार्क्स जो बचे बाकी वो संस्कृत पेडागोजी में कवर किए गए थे। ठीक है, तो सभी की पेडागोजी अलग अलग आती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं मैथ्स और ईवीएस जो कि रह गया है, और बाद में आपको बताएंगे कि कौन सा पेपर इजी लग रहा है आज बच्चों को और कौन सा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा है। बाकी हार्ड तो कोई नहीं लग रहा है, इतना पहले ही बता देते हैं। ठीक है, मैथ में आप ध्यान से सुन लीजिएगा सारे टॉपिक्स को, ठीक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे टॉपिक्स। देखिए, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है आज, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे 2-3 सेम टू सेम ही आ गए हैं, ऐसा बताया गया है। और समकोण से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसा बताया था किसी ने कि सर्कल का पैरामीटर आया है आज पूछने के लिए, पेरीमीटर आया, सॉरी, सर्कल का पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। कल भी आया था स्क्वायर का, किसी ने बताया था, किसी ने रेक्टेंगल का पहले बताया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और पहले भी आए हैं ये सारे टॉपिक। ऐसा नहीं है कि सीटेट जो है अचानक से आपके पेपर में कोई बदलाव कर देंगे, सीटेट वाले जो भी पेपर बनाते हैं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने सिलेबस बता दिया है, क्या पैटर्न है वो बता दिया है। क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि कोई चेंजेस होंगे, तो वही पैटर्न फॉलो होगा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो PYQs को, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान में करते चलिए, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको पढ़ने का मौका नहीं भी मिला था अभी तक, आप उनको भी करिए। अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो करते जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, अब सिमेट्री से रिलेटेड करके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। सिमेट्री आप अच्छे से कर लीजिए, बार बार बताया गया है हमारे चैनल पर, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें कंसेप्ट आपको पूरा समझाया गया है। ठीक है, और नंबर सिस्टम में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे आज। LCM और SCF अगर नहीं आता है वो भी आप निकालना सीख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम करके ही आना इस बार अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, ऐसा कोई आया था फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है, ऐसा किसी ने बताया है। प्राइम नंबर आपको पता होंगे कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं, अपने और 1 के अलावा वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आया है ट्विन प्राइम नंबर से रिलेटेड, तो ट्विन प्राइम नंबर आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ट्विन प्राइम नंबर होते क्या हैं। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे 3 और 5 एक पेयर में लिखा होगा तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा, यानी कि जिन प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 हो, वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अगर आप बोलने लग जाएं 3 और 7 तो ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आप कंसेप्ट देख लीजिएगा, कहीं कुछ रह ना जाए आपका। बाकी समझाना हमारा काम है, थोड़ा थोड़ा जो लग रहा है आपको। और हाँ, आज देखिए यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आया था, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना। तो ये जो टॉपिक है ये पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है आज पहली बार आ रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। तो अगर आपने अभी नहीं किया है या कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसे हम बहुत दिनों से नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट हो जाता है, तो कर लीजिएगा। क्योंकि इस चीज़ को आपको सिर्फ इस तरीके से लेना है कि हमें अगर कोई टॉपिक नहीं हुए हैं हमारे तो हमें उनको जाके पढ़ लेना है, अच्छे से करना है। सिर्फ इसका जो रीज़न होता है बताने का यही होता है कि जिनके भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर उनके कोई टॉपिक्स रह रहे हैं तो वो उनको करे जाके। और सुन लीजिए क्या आया था मैथ में, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ट्रेन, टाइम, वर्क, मनी एडिशन से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसा बताया गया है 16 से 17 मार्क्स में कवर किए हैं मैथ्स कैलकुलेशन ने। बाकी मैथ्स की पेडागोजी आई थी, मैथ्स की पेडागोजी में वैन हिले से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो वैन हिले का टॉपिक आप कर लीजिए पूरा का पूरा, कुछ चीज़ रह ना जाए आपकी। ठीक है, अब आता है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, ईवीएस। तो ईवीएस होता है ना फैक्चुअल, तो सभी को जानने का रहता है कि भाई ईवीएस का क्या आया। ठीक है, जानते हैं ईवीएस में टाइगर, स्लॉथ, एलिफेंट ऐसा बोला जा रहा है कि इससे रिलेटेड करके आज भी कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है,
पेंटिंग से रिलेटेड, जैसे वर्ली चित्रकला वगैरह, मधुबनी पेंटिंग्स, इससे रिलेटेड करके क्वेश्चंस जो भी होते हैं। एक महाराष्ट्र की होती है चित्रकैथी करके होती है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि पहले आए हैं क्वेश्चंस ऐसे। और बैक्टीरिया से रिलेट करके क्वेश्चन आया था। पोषक स्तर यानी कि फूड चेन से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सब होते हैं। तो ये कर लीजिए, क्योंकि ये पहले भी आए हैं टॉपिक, ऐसा नहीं है कि न्यू है। वही है वाष्पीकरण, संघनन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और देखिए ये क्वेश्चन आया था कि कमल के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने बताया है इस तरीके का। अगर मिलेगा प्रॉपर ये क्वेश्चन तो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा वीडियो में। ठीक है, और नेवी में कमांड्स की संख्या क्या होती है, ये पूछा गया था। और हाँ, एक जल दिवस पे क्वेश्चन आया था कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस को लेकर क्वेश्चन आया है। पहले भी आया था ये, ओजोन डे कब मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस का आपको पता ही होगा, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी आए हैं। जो ये दिवस के क्वेश्चंस हैं, वो जो डे सेलिब्रेशन के क्वेश्चन हैं, वो पहले भी आए हैं। उन्हीं में से ही ये पूछ रहे हैं एक दूसरे का इधर उधर करके। ठीक है, और हाँ, वहीदा प्रिज्म किस स्टेट की है, इससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आया है। तो वहीदा प्रिज्म के बारे में मैं बता दूं, ये वहीदा प्रिज्म कौन है। ये नौसेना में महिला सर्जन है, और ये जम्मू कश्मीर की हैं, और ये जम्मू कश्मीर से नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। तो इनको ध्यान कर लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए पहले भी आया था ऐसे करके क्वेश्चन कुछ कि इनको क्या कहा जाता है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं आप ध्यान से कर लीजिए। तो आज वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन आया था। आप इनके बारे में और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं जाके, क्या पता आपके में कुछ और पूछ ले इन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि कुछ रिस्क नहीं लेना है ना हमें अभी। ठीक है, और सतत विकास से क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो ईवीएस की पेडागोजी में जो भी आए थे क्वेश्चन, जो भी टॉपिक कवर हुए थे, वो सारे के सारे एनसीएफ 2005 वगैरह इससे रिलेट करके आए थे। निपुण से आया था, एनईपी से आया था। तो वो सब आप कर लीजिए। वो तो टॉपिक में से क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एनसीएफ 2005 है, तो उसी की कोई चीज़ किसी एग्जाम में पूछ ली, कोई जो पार्ट है वो किसी और एग्जाम में पूछ लिया, इस तरीके से ही पूछे जा रहे हैं। वो तो सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज बच्चों को पेपर कैसा लगा था आज। वैसे तो इस चीज़ में जाने की ज़रूरत है नहीं कि हार्ड था, इजी था, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो हमको देकर आना है, क्लियर करके आना है। तैयारी करेंगे तो सब कुछ इजी लगेगा, और तैयारी सही से नहीं करेंगे, कुछ भी हमने गड़बड़ छोड़ी तो फिर हार्ड लगेगी चीज़ें। देखिए आपको क्या चीज़, अब जब छोटे थे, जब आप प्लस माइनस करना सीखते थे, तो वो भी तो आपको हार्ड लगता था ना कि कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें आपको आई ना, वो सब ईजी हो गई ना। तो इसी तरीके से जो चीज़ें हमें नहीं आती है, या हम तैयारी को थोड़ा सा ढील कर देते हैं, करते करते अरे ये तो बहुत ईजी आ रहा है, अभी तो हमारा एग्जाम आने में बहुत डेज हैं, तो आप थोड़ा बहुत ढील मत कीजिएगा। ठीक है, सब कुछ ईजी लगेगा, बट पढ़ के जाइए। हाँ, एग्जाम है तो एग्जाम के तरीके से तो आएगा भाई, आपको सोचने पे मजबूर तो करेगा ही एग्जाम। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एग्जाम ऐसा आ जाता है कि भाई गए बिना पढ़े हो गया, तो वो तो नहीं होने वाला है। एग्जाम है, एग्जाम के तरीके से ही आएगा। बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं अपनी। ठीक है, तो ईवीएस और संस्कृत का जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आज मॉडरेट आया है थोड़ा सा पेपर, बाकी सारे इजी आए हैं। मैथ्स का भी थोड़ा बहुत मॉडरेट मान लीजिए, कि जैसे कि अब मान लीजिए कोई ट्विन प्राइम नंबर नहीं जानता होगा, तो उसको ट्विन प्राइम नंबर हार्ड लगे होंगे। तो इसी तरीके से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इजी और हार्ड लगना एग्जाम का। और हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ क्यों नहीं आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे, हम भी आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, आप भी और लोगों से भी सुन रहे होंगे, सारा वहीं से ही आता है पेपर। बट हाँ, आपके सामने प्रेजेंट तो अलग तरीके से ही किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम है। ठीक है, तो टॉपिक को थोड़ा थोड़ा चेंज करके तो करा ही जाएगा। एग्जाम है, कोई ऐसे ही चीज़ नहीं है, एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक, बाकी सारे इजी ही आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इजी और हार्ड का। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या लग रहा है, आपको कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। देखिए मैथ में आप पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लीजिए, जिसमें एंगल वगैरह रिलेट करके आता है। जैसे पाई चार्ट बना रहता है, उसमें एंगल्स वगैरह निकालने के लिए आते हैं,
तो वो आप कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेशन के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स में ही देख लेंगे तब भी आपका कवर अप हो जाएगा सारी चीज़ें। वैन हिले आप मत छोड़ के जाइए। अब देखिए, एक नया यूनिट कन्वर्जन देखने के लिए मिला है, तो यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, जैसे मीटर सेंटीमीटर, ठीक, कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये अभी तक शायद नहीं देखने के लिए मिल रहा था। कुछ कुछ एग्जाम में देखने के लिए मिला भी है, ऐसा नहीं है। तो आपको मतलब इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके रह गए ट्रेन के टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन है वो कर लीजिए। टाइम वर्क, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उनको देख लीजिए, कर लीजिए। तो मुझे मैथ्स में ऐसा लगता है कि आपको पाई चार्ट, यूनिट कन्वर्जन, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, रोमन नंबर्स पे, बोर्ड मास पे। तो इससे रिलेट करके देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष के पेपर्स में आए थे उसी से ऐसे ही आ रहे हैं। बाकी ईवीएस में आपको बोलना चाहेंगे, आप मधुमक्खी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको कर लीजिए, क्योंकि मधुमक्खी से रिलेटेड करके क्वेश्चन बहुत तरीके से देखा जा रहा है एग्जाम में। जैसा मैंने अभी तक स्टूडेंट से बात की है, मधुमक्खी का जो पालन होता है, आपको बता दूं, बिहार में होता है। भारत का अग्रणी राज्य है बिहार मधुमक्खी पालन में। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं मधुमक्खी के, तो वो सारे आप करके जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आ रहे हैं। क्योंकि मैंने सारे बच्चों से बात की तो मधुमक्खी का उन्होंने बहुत बताया, ठीक है। चित्रकला, पोषक स्तर जो होते हैं जिसमें उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, उसको याद कर लीजिए, पूरा अच्छे तरीके से रट डालिए। और घरों के प्रकार आप देखिए, जैसे हमारे देश में हर जगह घरों के प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए असम में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे स्लोप वाले घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देख लीजिए। और आप अगर कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, कौन कौन से प्रदेश पड़ेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी एक टॉपिक और आपको बताते हैं, जो ये सतत विकास का जो टॉपिक है इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन अब आने लगा है, पहले नहीं आ रहा था। और निपुण, एनईपी, हाँ एक और याद आया, एनसीएफ 2005 की जो थीम थी वो 6 थीम थी, उससे रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है, इनमें से कौन सी थीम है, या 4-5 ऑप्शन दे दिए, उनमें से पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी थीम गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान कर लीजिए, एनसीएफ 2005 की 6 थीम है, तो उनको पूरा रट लीजिए एकदम से, कोई भी चीज़ रहे ना। तो यही था आज के जो पेपर का पूरा विश्लेषण जो भी हमें देखने के लिए मिला। बाकी हमें जो क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं हम आपके लिए पोस्ट करते जा रहे हैं, उनको सॉल्व कर करके आप जाके चेक कर सकते हैं। कल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, क्वेश्चंस के वीडियो आप बने रहिएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को करते रहिए, उसमें बिल्कुल ढील मत करिए। या किन्हीं भी लोगों का एग्ज़ाम बाद में है वो तो बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना, नहीं तो ऐसा हो जाता है, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बाद में है तो हम थोड़ा थोड़ा कम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको हमारा आज का ये जो वीडियो है इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अपना सीटेट का एग्ज़ाम आपको इसी बार क्लियर करना है और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।